नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ और हमारी टॉप स्टोरी। एक पार्टी है जिसके पास ना एमएलए हैं ना सांसद। विधानसभा चुनावों में फिर सिर्फ और सिर्फ 1.5% वोट मिलते हैं, लेकिन उस पार्टी की चाहत है मराठी मानुष पर राज करने की। उस चाहत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस पार्टी ने भाषा के नाम पर मारपीट और गुंडागर्दी को हथियार बनाया है। आज हम टॉप स्टोरी में उसी पार्टी की बात करेंगे। एमएनएस मारेगी किसी को और मारने वाला अपना दुख दर्द लेकर सड़क पर उतरेगा, तो ये इनका क्या मानना है कि ये किस लिए कर रहे हैं? गलत बात है ये। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। मराठी पर मन से गुंडागर्दी, ये बात राज ठाकरे की पार्टी मनसे यानी कि एमएनएस के लिए 100% सही है। पार्टी के जिस कार्यकर्ता का मन करता है गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, मराठी नहीं बोलने की पिटाई की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। आपको याद होगा कि एनडीटीवी ने थप्पड़बाजों के खिलाफ मुहिम चलाई थी। आज ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रैली बुलाई। पहले पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो उन्हें रोका गया, पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद मीरा रोड से लेकर थाने तक जबरदस्त बवाल हुआ। दिलचस्प यह है कि उस प्रदर्शन में शिंदे गुट के मंत्री भी पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने प्रताप सरनाइक का विरोध किया। दरअसल एमएनएस के थप्पड़ कांड के बाद महाराष्ट्र में सियासत फुल स्पीड में है। आज प्रदर्शन और बवाल के बाद भी वही सियासी तनातनी दिखी। विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि भाषा पर लड़ाई से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। पहले गुंडागर्दी, फिर दादागिरी, फिर गांधीगिरी की चाहत, लेकिन ऐंठन नहीं गई। आपको याद होगा कि मीरा रोड में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक होटल मालिक की पिटाई की थी। बाबूलाल चौधरी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मराठी नहीं बोल पाए। पिटाई करने वाले एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए एनडीटीवी ने मुहिम चलाई। तब उन कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए और पुलिस ने थाने बुलाया। तब थप्पड़ कांड के एक आरोपी ने एनडीटीवी के कैमरे पर दादागिरी की और कहा कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसकी पिटाई होगी। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का चरित्र देखिए कि गुंडागर्दी के बावजूद वो गांधीगिरी के लिए उतरे, रैली की इजाजत मांगी और जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो फिर हंगामा और बवाल। एमएनएस किस लिए प्रोटेस्ट कर रही है? क्या उसका एमएनएस का मकसद? एमएनएस मारेगी किसी को और मारने वाला अपना दुख दर्द लेकर सड़क पर उतरेगा, तो ये इनका क्या मानना है कि ये किस लिए कर रहे हैं? गलत बात है ये। मैं कह रहा हूँ कि मराठी का सम्मान है, मराठी इस राज्य की भाषा है, उसके साथ कोई भी गलत चीज नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा पहले से मानना है, लेकिन इस तरह से किसी को मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी बिना परमिशन के वो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहिए। दरअसल होटल मालिक की पिटाई के विरोध में मीरा रोड के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो जवाब में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने रैली बुला ली। रैली का आह्वान किया था ठाणे पालघर के एमएनएस प्रमुख अविनाश जाधव ने। लेकिन पुलिस कह रही है कि इजाजत रैली की नहीं बल्कि छोटी सभा के लिए ली गई थी। जब एमएनएस के कार्यकर्ता जुटने लगे और पुलिस को इस बात का अंदेशा हुआ कि रैली की जा रही है, तो अविनाश जाधव और दूसरे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये यहाँ पे एक मोर्चे की परवानगी लोगों ने मांगी थी और हमने कहा था कि हम परवानगी आपको देंगे, लेकिन खाली रूट आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और क्योंकि ये सिर्फ सेंसिटिव स्पॉट था के लिए, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ हमारे पास में इंटेलिजेंस इनपुट भी थे, इसके मद्देनजर हमने ये कार्रवाई की है। हमने कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था और उसको पुलिस ने परवानगी दी, हमने आपको नहीं दी। ऐसा नहीं है, हमने उनको भी परवानगी नहीं दी थी और उसके कारण भी सेम। पुलिस के रोकने के बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता जमा होते गए। इमरजेंसी है, महाराष्ट्र में इमरजेंसी है, हम आकर आंदोलन, ये हमारा अधिकार है। हमें पुलिस अरेस्ट कर रही है, सरकार डरने से डरा रही है, सरकार पुलिस से डरा रही है। ठाणे से लेकर मीरा रोड तक एमएनएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ी तो विवाद भी बढ़ा।
फिर विपक्ष की भी एंट्री हुई। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से सफाई भी आई। एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। उन्होंने जिस जगह पे परमिशन मांगी है वहां पे शायद कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है, इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप जगह बदलिए, आपको परमिशन दी जाएगी, लेकिन वो जगह बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं पे बात अड़ी है। और देखिए व्यापारियों ने जो भी वहां पे मोर्चा निकाला था उन्होंने भी परमिशन नहीं ली थी, उनके ऊपर गुने हमने दाखिल किए थे। उसी अनुसार कायदा सुव्यवस्था ये अबाधित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, तो उस हम कार्रवाई कर रहे हैं। एमएनएस की रैली कहें या विरोध प्रदर्शन या फिर शक्ति प्रदर्शन, इस बीच जारी रहा। अविनाश जाधव से लेकर संदीप देशपांडे जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। शिंदे गुट के नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री प्रताप सरनाइक भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंच गए, लेकिन गुंडा सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया। मराठी भाषा को एमएनएस ने बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन सवाल ये है कि गुंडागर्दी क्यों, गैर मराठी भाषियों के साथ मारपीट क्यों? राज ठाकरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि गुंडागर्दी और मारपीट से उनकी खिसकती सियासी जमीन मजबूत होगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। राज ठाकरे कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तस्वीर बदल गई है। राज और उद्धव एक साथ दिखने लगे हैं, लेकिन गुंडागर्दी और मारपीट किसी भी सियासत की रणनीति नहीं हो सकती। भाषा का विरोध ठीक हो सकता है, लेकिन उस विरोध में हिंसा और थप्पड़ गुंडागर्दी है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, जो राज ठाकरे की सेना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच मुंबई में मराठी के नाम पर बदसलूकी मामले में मराठी इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आज शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उनसे मुलाकात की। राजश्री और निरुपम अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त धाराएं लगाने की मांग की। राजश्री मोरे से बदसलूकी का आरोप राहिल शेख पर है, जो एमएनएस के नेता जावेद शेख का बेटा है। आरोप है कि राहिल ने अपने एसयूवी से राजश्री की कार को कई बार टक्कर मारे और राजश्री मोरे ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें राहिल गाली गलौज और धमकी देता दिखाई दे रहा है। उसने अपने पिता के एमएनएस उपाध्यक्ष के स्टेटस का हवाला देते हुए पुलिस को बता दिया, मैं जावेद शेख का बेटा हूं, फिर देख क्या होता है। हम इस वक्त सीधे चल सकते हैं मुंबई। इस वक्त मौजूद है राजश्री मोरे खुद हमारे साथ। राजश्री, हमको ये समझ में आ रहा है कि ये कोई मामला नहीं है, ये सियासत है और अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश है। आप तो खुद मुंबई में रहती हैं, आपको लग रहा है कोई कॉज के लिए लड़ाई हो रही है सड़कों पर या फिर सिर्फ गुंडागर्दी है? जी नहीं, अगर ये लड़ाई होती तो फिर अलग तरह की होती। इस तरीके से लड़ा नहीं जाता है। कुछ परप्रांतियों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके लड़ा नहीं जाता है।
ये केवल और केवल गुंडागर्दी है। आप मानती हैं गुंडागर्दी जिसके आप खुद विक्टिम हैं? आप कुछ देर पहले हम भी लगातार मनसे के नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भाषा का अपमान होगा, मराठी का अपमान होगा, तो हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आपको लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका ये बयान वाकई हजम हो पाएगा मुंबई की जनता को, मुंबई के सिटीजन्स को? जी नहीं मैडम, मैं यही कहना चाहूंगी कि मराठी का अपमान कैसे हो रहा है, मराठी की भाषा का अपमान कैसे हो रहा है। कोई मराठी भाषा को गाली तो नहीं दे रहा है यहाँ पे। उनको वो बोली नहीं आती है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर उनको वो बोली नहीं आती, इसमें उसका अपमान नहीं है। आज मैं बिजनेस करती हूँ, अलग अलग जात के लोग मेरे स्टूडियो में आते हैं। कोई मेरा अपमान या मेरी मराठी जाति का अपमान या मेरी लैंग्वेज का अपमान नहीं कर रहे हैं। दो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप जो फील होता है वो लैंग्वेज से होता है। हम वही कर रहे हैं। कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, और एक कम्युनिकेशन गैप हम भर देते हैं। जी बिल्कुल राशि, आप जो बात कह रही हैं यही समझने की इस वक्त जरूरत है। लेकिन ये बताइए, आप खुद पीड़ित रही इस गुंडागर्दी की, आपने शिकायत की है, आवाज बुलंद की है, पुलिस तक पहुंची है, लेकिन कार्रवाई कितनी आगे बढ़ती दिख रही है? आज हम फिर से अंबोली पुलिस स्टेशन गए थे, निरुपम जी मेरे साथ चले थे। तो वहां पे यही बात हुई है कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी। हालांकि वहां के सीनियर काफी अच्छे से मेरी कार्रवाई अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी चेक किया है कि वो कहाँ से आ रहा था, उसका क्या था, वो मुझे टारगेट कर रहा था, मेरा पीछा कर रहा था। धीरे धीरे अब चीजें खुलती जाएगी। पर राशि ये बताइए कि जो हिम्मत आ रही, जो आप गुंडागर्दी कह रही, जैसे हम भी गुंडागर्दी कहते हैं, अगर सड़कों पर आम जनता को इस तरह से एक भाषा को लेकर परेशान किया जा रहा है तो ये गुंडागर्दी है। तो आप ये समझ पा रही हैं कि ये हिम्मत इन कार्यकर्ताओं की, जिस भी पार्टी के ये हैं, वो हिम्मत उनको कहाँ से आ रही है? नहीं पता मैम, मैं खुद भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। इतना गलत आप कर रहे हो। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो भी यही सीखेंगे। आप क्या कर रहे हो, किस तरीके की, इनके ऊपर किस चीज का साया है, या इनको भगवान ने अमर होने का कोई वरदान दिया हुआ है। इनको किस चीज का घमंड है मैं नहीं जानती। इन लोगों को डर नहीं है मैम, बिल्कुल भी। इनको ना भगवान का डर है, ना इनको इंसानियत का डर है, और इनको कोई टेंशन भी नहीं है कमाने की, खाने की, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो किसी का तो हाथ होगा ना सर पर, तभी इन आम कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत है कि सड़कों पर आम लोगों को, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। सियासत इसके पीछे तेज बहुत हो रही है, आपको लग रहा है? ये मैं नहीं जान पाऊंगी मैम, क्योंकि मैं तो एक केवल बिजनेस करने वाली लड़की हूँ जिसको राजकारण बिल्कुल भी नहीं पर पता वो कार्यकर्ता तो पॉलिटिकल पार्टी के है ना राजश्री। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। राजनीति, पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं पीछे है ना इसके। मुझे राजनीति ही समझ में नहीं आती है जी। आज तक मुझे राजकारण बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं तो खैर नॉर्मली अपने लोगों का साथ देने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने पोस्ट किया था। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं वो वीडियो के वजह से इतनी मेरे अंदर, वो वीडियो बनाने की मेरे अंदर जब हिम्मत है और इतनी मैं यहाँ तक आगे बढ़ जाऊंगी, मैंने खुद भी नहीं सोचा था। आप पुलिस स्टेशन गई हैं, FIR किया है, धमकियां अभी भी मिल रही है? जी मैम, मुझे कल आफ्टरनून 3 o'clock से थ्रेड्स कॉल आ रहे हैं, और वो आफ्टरनून में उठा नहीं पाई। एंड देन रात को कुछ 11:15 में मैंने कॉल अटेंड किया है। मुझे थ्रेड्स कॉल आ रहे हैं, मुझे ये बोला जा रहा है कि आप हमारे दैवत्य का अपमान कर रही हो। राज साहेब ठाकरे हमारे दैवत्य है। तो मेरा भी कहना यही था कि मुझे भी उनका आदर है, मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। माननीय राज ठाकरे साहब का मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। बट हाँ, ये जो मराठी वर्सेस नॉन मराठी चल रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ अपनी इंसानियत दिखा रही हूँ। आप इंसानियत दिखा रही हैं और हिम्मत कर इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रही हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है एक सुरक्षा की भावना, जो लॉ एंड ऑर्डर
धीरे धीरे वहां पर इन गुंडों की वजह से, इस गुंडागर्दी की वजह से उस पर विश्वास उठ रहा था। उस पर जरूरी है कि आगे आकर कदम उठाया जाए ताकि एक्शन हो। इस वक्त राष्ट्रीय हमारे साथ बनी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे संजय निरुपम। लेकिन उससे पहले एक और हमारी रिपोर्ट, ना एमपी ना एमएलए, सिर्फ गुंडों की सेना, कुछ ऐसा ही आरोप बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राज ठाकरे की पार्टी पर लगा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने थप्पड़ मारने वाले कार्यकर्ताओं को चुनौती दी और कहा कि महाराष्ट्र से बाहर आकर दिखाओ तो पटक पटक कर मारेंगे। निशिकांत दुबे के बयान पर महाविकास अघाड़ी ने पलटवार किया और कहा कि पटकना है तो पहले देवेंद्र फडणवीस को पटक कर दिखाओ। जब बात बढ़ी तो देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी और शिंदे गुट ने भी बयान की निंदा की है। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। सबसे पहली बात ये है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषी को वहाँ बैठकर आप बात करते हैं? यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, धिक्कार करो उसका। बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं। ताकत है क्या तुझमें देवेंद्र फडणवीस को उठा के पटकने की? हिला भी नहीं पाएगा, इतना वजन है उनका। नितिन गडकरी जी को तो तू पास में भी नहीं जा पाएगा, इतना वजन है उनका, उठा ही नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, पटकने की बात करता है। देखो देवेंद्र जी क्या कह रहा है, ये आपको उठा के पटकने की बात कर रहा है। ये बेवकूफ इंसान है। सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि निशाना कहीं और होता है लेकिन बात कहीं और पहुंच जाती है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को चुनौती दी तो बात मराठी अस्मिता तक पहुंच गई। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषी को वहाँ बैठकर आप बात करते हैं? यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, धिक्कार करो उसका। बताइए, आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे। निशिकांत दुबे ने कहा पटक पटक कर मारेंगे तो कांग्रेस ने पूछ लिया कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को पटक कर दिखाओ। शरद पवार की पार्टी ने नसीहत दी कि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र में मत लाओ। अब ये फर्जी डिग्री गैंग वाला निशिकांत दुबे, सुना है वो कॉलेज की जमीन भी कुछ उसने चुराई है, जो मोदी जी के दरबार का खुशमस्करा है, जो राजा को खुश करने के लिए किसी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहना है? और वो मराठी लोगों को पटकने की बात करता है। ताकत है क्या तुझमें देवेंद्र फडणवीस को उठा के पटकने की? हिला भी नहीं पाएगा, इतना वजन है उनका। नितिन गडकरी जी को तो तू पास में भी नहीं जा पाएगा, इतना वजन है उनका, उठा ही नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, पटकने की बात करता है। देखो देवेंद्र जी क्या कह रहा है, ये आपको उठा के पटकने की बात कर रहा है। ये बेवकूफ इंसान है। निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है,
वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज़ तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी ने निशिकांत दुबे से माफी और इस्तीफा मांग लिया। देखिए, दोनों होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एफआईआर भी होनी चाहिए, और अगर उसमें उनको समझ होगी, वो एक सम्मान्य एमपी है, उनको ये बात का एहसास होगा, तो उनको जरूर डेफिनेटली माफी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया और सत्तारूढ़ महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र के सीएम ने निशिकांत दुबे के बयान पर सफाई दी। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी निशिकांत दुबे के बयान की निंदा की। निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का। मैं एकनाथ शिंदे जी की तरफ से निशिकांत दुबे के बयान का निषेध करता हूँ। निशिकांत दुबे का बयान बिहार चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन वो महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा गए और वो शायद भूल गए कि बीएमसी का चुनाव भी सिर पर है। अब हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नेता संजय निरुपम। चलिए उनसे बात करते हैं। संजय जी, आपने ये रिपोर्ट देखी, निशिकांत दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र से बाहर निकलो तो पटक पटक कर मारेंगे। वो आपके सहयोगी पार्टी के सांसद हैं, सीएम को पूरी सफाई देनी पड़ रही है। आपका भी बयान हमने सुना, तो क्या कहेंगे इस वक्त आप? देखिए, मैं निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया है महाराष्ट्र के संदर्भ में और मराठी भाषिक समाज के संदर्भ में, मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से दिया हुआ बयान। उनसे किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि महाराष्ट्र के इंटरनल इश्यू के ऊपर आप इस तरह की जहरीली बातें करके और भी हमारे बीच के जो एक रिश्ते हैं उसके अंदर और खटास पैदा करें। अब दुबे जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमपी हैं, बीजेपी की यहाँ सरकार है, बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, बीजेपी तय करेगी। अब शिवसेना तो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन दुबे जी का जो बयान है वह निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। तो सियासत तेज हो गई है और राशि मोरे जो खुद एक विक्टिम है इस गुंडागर्दी के, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। राशि, हमने वो वीडियो देखा आपका जब आपको हमला किया गया, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। हमारे दर्शकों को बताइए कि हुआ क्या था आखिर उस दिन। मैं घर आ रही थी, उसी दौरान रास्ते में एक इनोवा कार मेरी गाड़ी को टक्कर मारती है। थोड़ी देर के बाद और मैं आगे आ जाती हूँ, वही कार फिर से अटैक करती है। तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है। एंड देन आगे जाके जब उसको रोका गया और जब मैंने उसको पूछा कि आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो, आपने कितनी बार मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है, आप 3 लोगों को उड़ाते उड़ाते बचे हो, उन लोगों ने खुद की जान खुद ही बचाई है, तब जाके उसको पता चला कि उसने किसी को टक्कर मारी है। एंड देन आफ्टर दैट आप जानते ही वो किस तरीके की लैंग्वेज मेरे साथ यूज कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे और मुझे बताया जा रहा था कि वो कौन है, उनके फादर क्या करते हैं, कोई किस पार्टी से है, और मुझे खरीदा जा रहा था कि तुझे कितने पैसे चाहिए, एक काम करो आप राज ठाकरे के घर पे जाओ, जाके पैसे लेके आओ, ये सारी चीजें हो रही थी। और ये वीडियो आपने जारी भी किया और ये वीडियो अब सबके सामने है, दुनिया ने इस गुंडागर्दी को देखा है। संजय जी, एमएनएस और उद्धव गुट मराठी भाषा को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जो शिवसेना का मुद्दा हुआ करता था। तो क्या शिवसेना अब पिछड़ रही है इस मुद्दे से? अब हम मराठी प्राइड के पक्ष में हैं, मराठी भाषा के मान सम्मान के पक्ष में हैं।
हमारी सरकार जब शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे तो केंद्र सरकार से बात करके जो फॉलो अप करके हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र का जो मशहूर गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, उसको राज्य गीत का स्टेट सॉन्ग का उसको हम लोगों ने दर्जा दिया, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल सॉन्ग बना के दिया हमने। और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप जो मारामारी कर रहे हैं हम उसके खिलाफ है, हम जो आपके हिंसा भड़का रहे हैं हम उसके खिलाफ है। ये महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। महाराष्ट्र में खुले दिल से सभी लोगों को स्वीकार किया जाता है और सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ बहुत सारे आपको परिवार मिलेंगे जिसमें हिंदी भाषी या दक्षिण भारतीय लोग हैं और मराठी भाषी, उनके अंदर रोटी बेटी का भी व्यवहार है। तो ऐसे में आप पूरे समाज को जो मराठी भाषा के नाम पे बांटने निकले हैं हम उसके खिलाफ हैं। और मराठी भाषा के सम्मान की बात है तो उद्धव ठाकरे जी जो आज हिंदी भाषा की सख्ती के खिलाफ हैं, जो त्रिभाषा फार्मूला है उसमें हिंदी भाषा की सख्ती के खिलाफ अचानक वो राज ठाकरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ही डॉक्टर मशेलकर कमेटी की रिपोर्ट को अप्रूव किया था और एक्सेप्ट किया था कि हिंदी भाषा शुड बी कंपल्सरीली टॉट हियर, मतलब यहाँ के स्कूलों में पहली क्लास से हिंदी भाषा की पढ़ाई सख्ती के साथ होनी चाहिए मराठी की तरह। जबकि हम कह रहे हैं कि मराठी सख्ती रखिए पहले से, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी को ऑप्शनल रखिए आप। इसके लिए बहुत ज्यादा एक कंपल्सरीली इनको पढ़ाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर हिंदी के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहता है सीख सकता है, लेकिन हिंदी चूंकि एक राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, इसलिए हिंदी सीखने से हमारे मराठी बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में लाभ मिलेगा। अंग्रेजी सीखेंगे पूरी दुनिया में उनको फायदा होगा, कम्युनिकेट करने में सुविधा होगी। इसलिए हमारा आग्रह कि ये दो भाषाएं भी अपनी मातृभाषा के साथ साथ सीखो। लेकिन इसका अर्थ है कि मराठी भाषा के खिलाफ है। मराठी भाषा का सम्मान और सत्कार होते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यह हमारी पार्टी, सरकार, हम सबकी राय है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एमएनएस के एक नेता है मनोज गिरी, वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, सड़कों पर ये जो बवाल मचा हुआ है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही, ये हो क्या रहा है? क्या मुद्दा है? क्या नाराजगी है आप लोगों को? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ देखिए, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सड़कों पे बवाल मचा है, ये मचा नहीं है, मचाया गया है, पॉलिटिसाइज किया गया है इसको। नॉर्मल सा मुद्दा था। मुद्दा एक था कि 2-3 लोग जाते हैं दुकान में, पानी मांगते हैं, बातचीत होती है उनसे, और वो दुकानदार थोड़ा सा एरोगेंटली बात करता है, जो उसने एक्सेप्ट भी किया है, जिसपे उसने माफीनामा भी दिया था। जो उससे गलती, मैंने उनसे बिहेवियर अच्छा नहीं, और उसने पैसे, उन्होंने वो मिठाई मांग रहे थे, जो जियादत हुआ था उस पे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, तो उन्होंने गया, उसको भी मिठाई दिया, उसी की दुकान से खरीद के उसको भी लड्डू दिया। तो उसने बोला कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये जो जियादत हुआ उसका हम लोग सेलिब्रेट कर रहे। तो उसने बोला कि ये क्या तुम लोग मराठी लगाते रखे हो, ठीक है, ये मुंबई है, यहाँ पे सब भाषा चलेगी। तो उसने बोला सब भाषा चलेगी, लेकिन आपको भी मराठी बोलना चाहिए। तो उसने मराठी के लिए और बाकी लोगों के लिए दुर्व्यवहार किया। वो ये शायद कहना चाहता था मुझे मराठी नहीं आती है। अगर कोई कहता है मुझे मराठी नहीं आती तो वो मराठी भाषा का अपमान है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मराठी नहीं आती बोलने पे। मैं भी महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई की है, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे और भी दोस्त हैं, मैं जाता हूँ, बड़े बड़े नेता हैं, जो भी हैं, बिजनेसमैन हैं, बाकी कर्मचारी हैं, मैं उनसे सब रेसिडेंट्स हैं। अगर आपको लगा कि इतना बड़ा मुद्दा है, आपके कार्यकर्ताओं को लगा, तो कानून व्यवस्था कुछ चीज होती है, पुलिस कुछ चीज होती है। अगर लगा कि ये अपमान किया जा रहा है एक भाषा का, एक राज्य की भाषा का, तो वहां पर भी तो ये व्यवस्था है। आप अपने शिकायत को लेकर पुलिस के पास जा सकते थे। आप लोगों ने अपने कैंगरू कोर्ट्स खोल लिए हैं, जो ना बोले मराठी उसको पीट डालो। नहीं, आप देखिए, आप जो कह रही हैं ऐसा नहीं है कि हमने पुलिस के पास नहीं गए या वो उसके पास शिकायत नहीं करे या हम कानून हाथ में ले। कानून हाथ में लेने का कोई सवाल ही नहीं होता, ना कोई क्या हुआ है। अगर वो जो विक्टिम है हमारे साथ, अगर राजश्री मोरे हैं, उनकी गाड़ी को जिस तरह से नुकसान पहुंचा गया, एक महिला को इस तरह का अटैक किया गया, वो रेस्टोरेंट वाले की बात आप जो कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? ये कानून को अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश नहीं है कि हम ही तय कर देंगे, हम ही सजा दे देंगे? नहीं, इनका जो मुद्दा है, अभी मुझे बहुत इनके मुद्दे के बारे में ज्ञान नहीं है अभी, क्योंकि मैं व्यस्त था उसमें, अपना आंदोलन में। आज आपको मालूम मेरा महेंद्र में आंदोलन था, तो हम सुबह से उसी में थे। अभी भी मैं
किया हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर इनके साथ देखिए, महिला का सम्मान करना, हर किसी का सम्मान करना हमारा फर्ज है और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके इनके कार्यकर्ता नहीं करते। राजश्री मोरे यहाँ खुद बैठी हैं, आज फिर गई हैं पुलिस स्टेशन, फिर से शिकायत दर्ज कराई इन्होंने कि चाहती है कार्रवाई हो। और वो किसका बेटा, राजश्री बताइए, वो किसका बेटा है? जी, वो आप ही के कार्यकर्ता का बेटा है, जिसका नाम जावेद शेख है, जिसने मेरी गाड़ी को बार बार टक्कर मारी है और मुझे टारगेट किया है, बेइंतहा गालियां दी है। और टारगेट क्यों किया? टारगेट क्यों किया राजश्री, आप ये भी बता दें। टारगेट मुझे इसलिए किया गया है, जैसे कि इनका कहना है कि इनको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है पूरे महाराष्ट्र को पता है, और महाराष्ट्र के बाहर भी सबको पता है कि एक मराठी लड़की के साथ यहाँ पे क्या हुआ है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, ये बोल के कि प्लीज आप लोगों को ना सताइए, लोगों के सर पे बंदूक ना लगाए कि वो मराठी बोले। लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हर कोई व्यवसाय करने के लिए आया है, तो प्लीज आप उनको काम करने दीजिए। एंड इसके अलावा मैंने एक बात और की थी कि हम मराठी लोग हैं, मैं खुद मराठी लड़की हूँ, मुझे गर्व है मेरे मराठी पे, मेरी जाति पे, बल्कि हमें अपने ही लोगों को सिखाना चाहिए कि और मेहनत करो और आगे बढ़ो। इस वजह से मुझे टारगेट किया कि मैं नॉन मराठियों को। आपने बता दिया मुद्दा क्या था, क्यों आपको टारगेट किया गया। मोहन गिरी जी आपका जवाब। मनोज गिरी जी माफ कीजिए। तो अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो किसी भी नेता का लड़का हो, कार्यकर्ता का लड़का हो, अगर गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आपको ये जानकारी नहीं है ये इस पूरे मामले के बारे में? मैंने बोला ना, 2 दिन से हम व्यस्त थे, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया है, हमने इतना उसके लिए पता तो है लेकिन नहीं पता है। अगर उसने कुछ भी लिया है तो हम इसका संज्ञान लेंगे। हम अपने तो यही तो सवाल है, एक महिला अगर कुछ अपनी बात रख रही है तो आप उसको इसीलिए अटैक करोगे क्योंकि वो बात नहीं कह रही जो आपको लगता है सही है। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए मराठी का मुद्दा ही नहीं है। आप पहले बात एक समझिए, ये मराठी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मराठी नहीं आती तो आपको मारेंगे। अरे यहाँ पे 60% मेरा भाई तो अदर कास्ट है जिनको मराठी नहीं आती है, ठीक है, और उन लोग बोलते हैं, सब व्यापार करते हैं, मारवाड़ी है, पर आप ये जो भाषा बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता तो नहीं बोल रहे हैं, तभी तो हम यहाँ बैठ के ये डिबेट कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है सड़कों पर। अगर इतने सुलझे हुए आपके कार्यकर्ता होते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। आप एक बात सुन लीजिए, आप एक बात बता रहा हूँ। देखिए क्या है ना, अभी क्या हो गया, बवाल क्यों मचा है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे रहते हैं, झगड़ा सबका होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि अभी चलो जिसको मारा वो मारवाड़ी था, मारने वाला मन से कार्यकर्ता था हमारा, ठीक है, तो महाराष्ट्रियन था। अगर वो महाराष्ट्रियन नहीं होता, मारवाड़ी लड़ाई नहीं करते, यूपी नहीं करते, मराठी लड़ाई नहीं करते, सब करते हैं लड़ाई। क्या हो गया ना, इसको मुद्दा बना दिया गया। मैं बोल रहा हूँ कौन बना रहा है मुद्दा कौन बना रहा है? चलिए, मामला कहां से शुरू हुआ? सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही थी जिसमें क्या कहा गया था कि हिंदी एक कंपलसरी भाषा बन जाए। इसको लेकर आपके नेता उद्धव गुट भी परेशान था। दोनों नेता साथ आए, बात रखी, ऑपोजिशन की मांग सरकार ने मांगी और एक कमेटी बिठा दी गई 3 महीने में इस एजुकेशन पॉलिसी पर। अब कमेटी जो भी जवाब देगी उस पर आगे सरकार फैसला लेगी। ऐसे में क्या हुआ, इसको आधार बनाकर अब सड़कों पर आपके कार्यकर्ता गैर मराठी लोगों पर हमले करने लगे हैं कि अगर हिंदी हमको आप सिखाओगे तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, है कि नहीं? नहीं, आप देखिए, आप ये बोले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अभी तो थाना में हुआ है, कई व्यापारी लोग गुजराती मारवाड़ी मिलके एक महाराष्ट्र लड़के को बहुत कुत्ते की तरह मारे हैं। वो मुद्दा नहीं बना, क्यों? ठीक है, उसने गलत किया था, हमने उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसको मारा है, कई लोगों ने मिलके मारा है, ठीक है, तो वो मुद्दा तो नहीं बना। ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके इतना बवाल हुआ है। मैं बोल रहा हूँ चलो जीआर रद्द हुआ था, हमारे माननीय राज ठाकरे साहब ने वो आंदोलन किया था, उठाया था कि इसको कंपल्सरी ना हो, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों को बहुत बोझ है, बहुत उनका हैवी बस्ता लेके जाते हैं, ठीक है, और फिर से ऑलरेडी यहाँ पे हिंदी है। मैंने बिल्कुल। तो आप चलिए, आप बिना उत्तेजना के बड़े संयम से अपनी बातें रख रहे हैं। काश ये संयम और ये जो उत्तेजना जो आप ये संयम आपके कार्यकर्ताओं को मिले, और जो उत्तेजना से वो आकर जिस तरह के हमले कर रहे हैं आम लोगों पर,
वो रुके, ये इस वक्त बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि आप जाके अपने कार्यकर्ताओं से बात करें। आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाइए। इस बीच संजय निरुपम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, एमएनएस ने मराठी भाषा को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की अब कोशिश की है, सड़कों पर आप हाल देख रहे हैं, आपको लगता है इससे उसका फायदा होने वाला है? सच ये है कि जो दोनों पार्टियां हैं, खासकर एमएनएस और दूसरी पार्टी उबाटा, इन दोनों के जो पूरा पॉलिटिकल करियर में अपने नीचांक में, अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। राज ठाकरे के पास सिर्फ 2% वोट रह गया, उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 20 एमएलए रह गए। कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बाद कांग्रेस भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। तो दोनों पार्टियां अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, एक जनाधार बढ़ाने के लिए इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। इनको मराठी भाषा, मराठी समाज से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो राज ठाकरे के लोग एक मराठी लड़की, जो राजश्री मोरे नाम की लड़की है, उसके स्टूडियो के बाहर जाके स्टूडियो पे तोड़फोड़ करने की धमकी नहीं देते। उसको जिस तरीके से गाली दिया गया, उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, हरास किया गया है, वो अगर मराठी समाज के समर्थक होते तो राजश्री मोरे के साथ ये अत्याचार नहीं होता। तो ये महज गुंडागर्दी करके मराठी लोगों की भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए संजय निरुपम, और राष्ट्रीय आपका भी शुक्रिया, और आपको इंसाफ मिले यही अपील है। और शुक्रिया गिरी जी हमसे बात करने के लिए।